हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दिस इज रेजन मिश्रा। सो गाइस, आज के टॉपिक के अंतर्गत हम अनुवाद के साथ हैं, जिसमें कोश, पारिभाषिक शब्दावली, मशीन एवं कंप्यूटर अनुवाद के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो हम अपने टॉपिक पे चलते हैं, अनुवाद के साधन। सबसे पहले जानते हैं कि अनुवाद के साधन हम किसे कहते हैं। अनुवाद भाषा से संबंधित एक तकनीकी कार्य है। इसे संपादित करने के लिए कई प्रकार के उपकरणों की आवश्यकता होती है, जिसे जो उपकरण हमें अनुवाद में सहायता देते हैं, अनुवाद करने के लिए जिन उपकरणों का हम यूज़ करते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, अनुवाद के साधन के नाम से जानते हैं। अनुवाद के साधनों को मोटे तौर पर 3 वर्गों में बांटा गया है। तो चलिए हम देखते हैं वो कौन कौन से साधन हैं। जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया था, पहला हमारे साधन का नाम है कोश, दूसरा कौन सा हमारा पारिभाषिक शब्दावली, और तीसरा मशीन एवं कंप्यूटर अनुवाद। हम कोश के द्वारा, पारिभाषिक शब्दावली के द्वारा और मशीन एवं कंप्यूटर के द्वारा अनुवाद कर सकते हैं। तो चलिए, और सबसे पहले हम कोश के बारे में जानते हैं कि आखिर भाषा कोश क्या है। कोश का सबसे पहले हम अर्थ जानेंगे। कोश का सामान्य अर्थ है खजाना। आप लोगों ने तो नाम सुना होगा कि मेरे पास धन का कोश है वगैरह, आप लोगों ने नाम कोश सुना होगा। कोश का अर्थ, शाब्दिक अर्थ क्या होता है? खजाना। संस्कृति वाइमन में इसका अर्थ शब्द संग्रह से लिया गया है। ठीक है, जो संस्कृत वाइमन है, इसमें इसका अर्थ किससे लिया गया? शब्द संग्रह से लिया गया। यानी कोश या से ऐसे ग्रंथ से है जिसमें शब्दों के अर्थ तथा पर्याप्त आदि जो भी हो उसमें संग्रहित हो। आधुनिक विद्वान कोश का अर्थ अंग्रेजी शब्द डिक्शनरी में लगाते हैं। अब जो हम शब्द लगाते हैं, अब जो हमारा शब्दकोश होता है उसको हम डिक्शनरी बोलते हैं। ठीक है, डिक्शनरी सब यूज़ करते हैं जिसमें बहुत सारी वर्ड मीनिंग होती है, वो भी एक तरह का शब्दकोश है। ये इंग्लिश पर्याय हो गया। और हम जिस शब्द की यहाँ पे बात करें वो भी वही है, लेकिन वो हिंदी है। हिंदी में उसे कोश कहते हैं और इंग्लिश में उसको डिक्शनरी कहते हैं, जिसमें शब्दों का अर्थ, व्याकरणिक कोटि, पर्याय, संदर्भ आदि संग्रहित होते हैं, उन्हें ही हम कोश कहते हैं। कोश का अर्थ होता है खजाना। अगर शब्दों का खजाना है तो उसे हम क्या कहेंगे? शब्द कहेंगे। यहाँ पे वर्ड मीनिंग से होता है इंग्लिश में हमारा, तो उसको क्या कहते हैं? हम डिक्शनरी कहते हैं। चलिए, अब हम कोश के प्रकार को जानते हैं। कोश के प्रकार। सामान्य रूप से जब कोश का नाम लेते हैं तो उसका आश्रय शब्दकोश से होता है, जैसा मैंने आप लोग को स्टार्टिंग में ही बताया। लेकिन शब्दकोश में कई प्रकार, जो शब्दकोश है ना, उसके भी कई प्रकार होते हैं। जब कोई अनुवादक अनुवाद करता है तो उसे कभी शब्दों का अर्थ आवश्यक, जो शब्दों की का अर्थ होता है उसकी आवश्यकता होती है, कभी संदर्भ की, कभी पर्याय की, कभी संस्कृति परिदृश्य की, तो कभी उसके ऐतिहासिक महत्व की आवश्यकता होती है। इन्हीं आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अलग अलग तरह की जो कोश होता है उसको तैयार किया गया जाता है। ठीक है, जिससे क्या हो, अनुवाद कार्य में सहायता मिल सके। कोश के प्रकार में पहला प्रकार हमारा है शब्दकोश। जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, अनुवाद कार्य में शब्दकोश सबसे अधिक उपयोगी होता है। अंग्रेजी में इसे डिक्शनरी कहते हैं। इसमें शब्दों के अर्थ, व्याकरण की स्थिति, पर्याय तथा भाषा वैज्ञानिक विश्लेषण भी उपलब्ध होते हैं। शब्दकोश सामान्यतः 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, जो हमारा शब्दकोश होता है, डिक्शनरी होती है, वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला एक भाषी शब्दकोश, दूसरा द्विभाषी शब्दकोश और तीसरा बहुभाषी शब्दकोश। ठीक है, एक भाषी शब्दकोश, द्विभाषी शब्दकोश और बहुभाषी शब्दकोश। चलिए, और हम कोश के महत्व और उपयोगिता के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, जब अनुवादक को शोध ग्रंथ के किसी शब्द का सटीक अर्थ ज्ञात नहीं होता, तब वह एक भाषी शब्दकोश की सहायता ले सकता है। उसके साथ साथ साहित्य में शब्दों का विशिष्ट या लाक्षणिक अर्थ ज्ञात करने के लिए एक भाषी भी कोश की आवश्यकता होती है। उसके साथ साथ शोध ग्रंथ के शब्द का लक्ष्य भाषा में प्रतिशब्द ज्ञात करने के लिए अनुवादक को द्विभाषी कोश की सहायता लेनी पड़ती है। और लास्ट हमारा है व्यवसाय, जो हमारा व्यावसायिक या तकनीकी विषयों का अनुवाद करते समय पारिभाषिक कोश की भी आवश्यकता लेनी पड़ती है। तो ये सब हमारी कोश का महत्व और उपयोगिता हो गया। आज की वीडियो में इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो आप सबसे फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।